फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र की क्लास नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम इससे पहले हमने करा था मौर्य काल, इसमें करेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस घटना चक्र के सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा और इसमें हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड पीवाईक्यू सारे सोल्व करेंगे, चाहे वो पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो एंड बीपीएससी हो। ठीक है फ्रेंड्स, कोई सा भी स्टेट हो, हर स्टेट के रिलेटेड से यहाँ तक कि इसमें मैंने यूपीएससी के भी क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप वीडियो में। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते टाइम पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, क्वेश्चन का नंबर डाल के आप कमेंट करेंगे, मैं आपके डाउट को कमेंट के माध्यम से सोल्व आउट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड्स वो किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासकों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? वो थे फ्रेंड अगाथोक्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव कृष्ण के संकर्षण का चित्र उकेरा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 समसामयिक नहीं है? इनमें से ऑप्शन नंबर निकल के आएगा फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसका पहले इवोल्यूशन पढ़ते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता की वास्तविकता का संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इस समय 155 से 165 से 130 ईसा पूर्व। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत 3 समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ये मिलता है फ्रेंड्स कठियावाड़ रुद्रामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख में रुद्रमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ए, जूनागढ़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका इवोल्यूशन देखते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रमन एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति, स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। यह विशुद्ध संस्कृत तथा भाषी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे रुद्रमन वंशावली विषयों पर शासन एवं व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीवाणुद्धार कराया था? तो फ्रेंड्स वो करवाया था रुद्रमन प्रथम ने। ठीक है फ्रेंड्स, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रमन के गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए ही करवाई थी, जो मौर्य वंश के शासकों को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। कर्दमक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस धातु अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित थे? वो थे ए, ताम्र। कार्दमयक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो छहरत वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास करते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत प्रोटीन निर्मित सिक्कों को भी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं फ्रेंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ शासक दिए, दूसरी तरफ उनका जो वो दिया गया फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन में पहला चलते हैं, जैसे रुद्रमन का हमें पता है। रुद्रमन का जो फ्रेंड्स है वो रुद्रमन किसका था? शक वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा जैसे हमें, और इनमें से अब यहीं से हमारा ऑप्शन बन जाएगा, जिसमें ऑप्शन में बी का 4th है वही आंसर है। इसमें बी का 4th नहीं, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर बच के आएगा हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एलिमिनेट ट्रिक हमें आनी चाहिए, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते। जैसे डिमेट्रियस हिंद यूनानी था, रुद्रमन शक था, और कार्डेफिस पहलव था, और विम कुषाण था।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। वो जारी किए गए थे फ्रेंड कुषाणों के द्वारा। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक या राजाओं द्वारा कराया गया था, जिन्हें नियमित रूप से पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के सिक्के व्यापक पैमाने पर प्रचलित किए। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सिक्के चलाए थे? वो चलाए थे कुषाणों ने नियमित रूप से। बुद्ध का सिक्का किसके किसके पर अंकन हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड्स बी, कनिष्क के। निम्नलिखित में से किसके शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? वो दिया जाता विम कार्डिफेसिस को। कुषाण शासकों में विम कार्डिफेसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वर्ण सिक्के प्रचलन करने का दिया था? तो विम कार्डिफेसिस ने दिया था। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते फ्रेंड्स इसका इवोल्यूशन। कुषाण वंशीय कार्डिफेसिस की कनिष्क प्रथम का पिता था और वह भारत के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए जाना जाता है, जबकि कुजुल कार्डिफिस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो फ्रेंड्स वो क्या था? गौतमी विम कार्डिफेसिस ने किया था। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। कुषाणों के शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करना एवं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कार्डिफेसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। योधीय सिक्कों का किसके देवता का अंकन मिलता है? वो मिलता है कार्तिकेय। योधियों का प्रमाण पूर्वपाषाण अष्टधाई वृत्तांसा ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य में दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच एवं सिक्कों का कार्तिकेय अंकन मिलता है। कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तिथि बतानी है। मिलानी 81 सन ईस्वी में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध स्तंभों का अभिलेख 81 सन में मिलता है। यह प्रतिमा मथुरा को लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे सारनाथ में स्थापित की गई थी। कुषाणों के शासक कनिष्क के राज्याभिषेक में सन हुआ था फ्रेंड 78 एडी में। कनिष्क का राज्याभिषेक अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या का विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किए गए द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते। शक संवत का भी स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? वो हुआ था 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवतों ने शकों ने पराजित किया था। इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था तथा इस प्रकार प्रारंभिक तिथि को 135 से 78 ईस्वी तक जाती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण एवं कनिष्कों का इसका परिवर्तन किया था। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? इनमें अंतर है फ्रेंड्स 135 वर्ष का। कैसे है वो? वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। 2019 में अगर 57 जोड़ देंगे 2076 और शक संवत के लिए 2019 में से अगर 78 घटा देंगे तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 1941। विक्रम संवत और शक संवत का अंतर 2076 और 1941 135 वर्ष का है, इसलिए 135 ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये है शक संवत में आधारित राष्ट्रीय पंचांग चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 दिन के सामान्य वर्ष में निम्नलिखित में से तिथियों में से किसका तद अनुरूप है? वो है फ्रेंड्स ए नंबर 22 मार्च को है। चैत्र भारतीय राष्ट्रगंगा पंचांग का प्रथम महाराष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के स्थायी रूप से मिलती जुलती है, जो सामान्यतः 1 चैत्र से 22 मार्च तक होती है। विक्रम संवत कब शुरू होता है? विक्रम संवत होता है फ्रेंड्स, सॉरी ये नहीं, विक्रम संवत शुरू होता है 57 ईसा पूर्व को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 को समसंवत वर्ष होता है? वो होता है फ्रेंड्स 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करके निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वे हैं फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। अश्वघोष किस समकालीन का था? तो फ्रेंड्स वो था कनिष्क का था। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? तो फ्रेंड उसका संबंध जो था वो था पतंजलि का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इसके पहले हम इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। अश्वघोष नागार्जुन एवं पार्श्व के चरक तथा ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे।
पतंजलि ने पढ़ने के अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि शुंगकालीन की थी। क्वेश्चन नंबर 26 चलते। कनिष्क के प्रथम दरबार में कौन नहीं आया था? इनमें से वो आया था विशाखा दत्त। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? वो है श्रावस्ती का, क्योंकि रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्खकोटल के निकट रप्तक नामक स्थान पर 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि के बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए कुषाण वंश के शासक में कनिष्क से संबंधित अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेखित है, जो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इनमें से आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। वो की थी सी चरक से और जीवक से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध कारण उस की ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र तथा यहाँ के अध्ययन के लिए दूर दूर तक विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य से दोनों में ही सम्मिलित होते थे। कौशल राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार राजवैद्य का जीवक, कनिष्क के राजवैद्य चरक में बौद्ध विद्वान वासुदेव चाणक्य आदि यहीं से पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते। पुष्यमित्र शुग ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो मिलती है वो फ्रेंड्स अयोध्या लेख में। शुग वंश के बाद किस वंश का शासन आया था? तो फ्रेंड्स वो आया था कान्वा यानी कलनम वंश का आया था। शुग वंश का अंतिम राजा देवभूति को अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कलनव एवं कल्याण नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण का रक्षक कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड्स गौतमीपुत्र सतकर्णी को। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा था कि उसने विच्छिन्न होते हुए चातुर्वर्णीय 4 वर्णों में से फिर से स्थापित किया गया है और वर्ण संस्कार को भी इसी में के कारण सम्मिलित किया गया है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो था सातवाहन ए। मौर्यों के बाद दक्षिण के सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था और पुराणों में इस वंश का संस्थापक नामक सिंघुक एवं सिप्रक को किया गया, जिसने कलनव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते। सिमुक में से निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? वो था डी सातवाहन। किसके चीनी जनरल कनिष्क को हराया था? वो था फ्रेंड्स इनमें से पांजौ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाउ ने अपने हान वांसी नरेश आदेशों को चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासकों ने चीनी सेनापति के पास अपना दूध भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाउ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। फलतः स्पष्ट होता है कि कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहास कुषाण शासक की पहचान विम कार्डिफेस के रूप में करते हैं, तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद तो यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। इसमें क्या निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हैं? तो फ्रेंड्स वो भारत के फैली है। किस किस की फैली? एक तो मौर्य वंश की फैली थी और एक कोषाण वंश की फैली थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। वो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी फ्रेंड कोषाण काल में, क्योंकि कोषाण काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा प्रारंभ थी। स्त्रियों के उपनयन एवं समाप्ति के विवाह करने एवं प्रचलन करने के उसके साम्राज्य में अत्यंत स्थिति में ला दिया गया था और यह विवाह जो था लाया गया और इसमें 8 प्रकार के विवाह की भी अनुमति थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला इनमें से आएगा सुमेलित करने के लिए तो हड़प्पा सभ्यता, नहीं ये भी नहीं है। कुषाण वंश गांधार शैली ये ठीक है और मुगल ये भी नहीं है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है, वो फैली है कुशाणों के समय में गंधार शैली। फ्रेंड, निम्नलिखित में से फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ सिक्के की धातुएं। कुषाण वंश में किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे इनमें से, और ये बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से फ्रेंड्स, कोसाड़ के टाइम पे ये भी चलाए गए थे स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त के काल में स्वर्ण रजक चलाए गए थे, कलचुरी में स्वर्ण एवं रजत चला, लेकिन सातवाहन के टाइम पे फ्रेंड्स याद रखना ये स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए गए थे। क्या सातवाहन के टाइम पे स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए गए थे, इसलिए ऑप्शन सी निकल के आता। कुशाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त कुशाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण सिक्कों एवं रजत के कालचुरी शासक में स्वर्ण पदक एवं स्वर्ण सिक्के एवं रजत के सिक्के चलवाए थे। ये सातवाहन सिक्कों के लिए ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही तरीके से सुमेलित करना। एक तरफ वो जो है सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, गंधार एक तरफ दिया गंधार कला, तो गंधार काल का मुझे बहुत अच्छे से पता है। गंधार कला का जो विकास हुआ था पूर्ण तरीके से कुशल काल में होता। तो ए का 3 जिस पे जाएगा वही आंसर निकल के आ जाएगा। ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन निकल के आएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हमारे को एलिमिनेट करना आता है एग्जाम हॉल में तो वहां हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। गंधार काली जो अच्छे तरीके से उभर के आई थी फ्रेंड, वो कुषाण काल में थी। जूनागढ़ शिलालेख, ये रुद्रमन फर्स्ट था, ये भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। मिलिंद पनो मिनांडर, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। तक्षशिला लेख पथिक, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स मैंने इतना अभी तक करा चुका हूँ, अगर आपको इतनी में बेसिक पकड़ा तो आप वहां एलिमिनेट करके अपने आंसर आराम से ला सकते हो। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध होता है, वो किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? वो इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ बुद्ध की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। जो कला जो कला शैली भारतीय यूनानी की आकृति के समृद्ध है उसे कहा जाता है गंधार कला। ठीक है फ्रेंड, या गंधार शैली। भारत और यूनानी आकृति के समृद्ध शैली के गंधार शैली होती है। इस कला शैली का संरक्षक एवं शक एवं कुषाण इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण यूनानी, बौद्ध एवं इंडो ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली का संश्लेषण होता है, वो होता है फ्रेंड्स भारतीय और यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला को सदैव स्थानांतरित चट्टान का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है गंधार कला। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या है प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही कला अनुक्रम है? ये है यूनानी और शक, कुषाण आदि। भारत के बाह्य आक्रमणों के शाही कालानुक्रम को बताना है। यूनानी 326 ईसा पूर्व से महान सिकंदर, और शक का प्रथम शताब्दी, कुषाणों ने पहली शताब्दी में किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने आधारित किया था वो किया था फ्रेंड्स डेरियस प्रथम ने। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो था फ्रेंड्स ये बताया गया था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने आधारित किया था वो था फ्रेंड्स डेरियस प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन था? वो डेरियस प्रथम। फ्रेंड्स पता नहीं क्या हुआ, मेरी पीडीएफ आनी रुक गई है। ये ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।